साधना का वैज्ञानिक आधार। पिछले अध्याय में उन 7 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनके आधार पर अध्यात्म की आधारशिला खड़ी हुई है। नानाविध साधनाएं इन 7 आधारों को मजबूत करने के लिए ही हैं। मन को समझा देना और उसका निर्माण करना 2 अलग अलग बातें हैं। पुस्तक पढ़कर, भाषण सुनकर, वार्तालाप से, सत्संग, विचार विनिमय, चिंतन आदि के द्वारा मन एक बात को समझ लेता है, उसे ठीक मान लेता है, पर इतने मात्र से ही वह मान्यता व्यवहार रूप में परिणत नहीं हो पाती, संस्कार नहीं बन जाती। कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सत्य, दया, प्रेम, न्याय, संयम आदि सत सिद्धांतों को ठीक मानते हैं, उनकी महत्ता स्वीकार भी करते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं, फिर भी व्यवहार में उनके कार्य उन मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। सत्य का उपदेश करने वाले मिथ्याचारी, साधु का वेश धरे हुए दुराचारी, मधुरभाषी बगुला भगत, बाहर के मीठे भीतर के कड़वे अनेक मनुष्य देखे जाते हैं। विचार और कार्यों में भारी अंतर रखने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है। इस अंतर का कारण यह है कि बहिर्मन जिस बात को मानता है उसकी अंतर्मन को आदत नहीं होती। बहिर्मन का काम सोचना, विचारना, समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। तर्क, उपदेश, परिस्थिति आदि के कारण विचारों में क्षण भर में परिवर्तन हो सकता है, पर अंतर्मन की स्थिति इससे सर्वथा भिन्न है। वह विचारों को नहीं, विश्वासों एवं संस्कारों को धारण करता है। वह आदतों का भंडार है। जैसी आदत वह पकड़ लेता है उसे मुश्किल से छोड़ता है। शरीर की क्रियाएं इस अंतर्मन के आधार पर ही होती हैं। कई आदमी नशा छोड़ना चाहते हैं, उसकी बुराई भी करते हैं, परेशान भी हैं, पर नशा छूटता ही नहीं। आदत उन्हें नशा पीने के लिए मजबूर कर देती है। इसी प्रकार अन्य मामलों में भी जिस ओर मनुष्य अभ्यस्त हो जाता है उसी लकीर पर गाड़ी का पहिया ढुलकता जाता है। इस अभ्यस्तता को ही संस्कार कहते हैं। अंतर्मन पर संस्कार जमने में बहुत समय लगता है। वे धीरे धीरे कठिनाई से जमते हैं, पर जब जमकर पक्के हो जाते हैं तो फिर इतने मजबूत होते हैं कि छुड़ाए नहीं छूटते। आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझ लेना बहुत आसान है। पिछला लेख पढ़कर मामूली पढ़ा लिखा आदमी उन्हें समझ लेता है। उस संबंध में जो तर्क वितर्क हो उन्हें विचार, चिंतन या सत्संग से दूर किया जा सकता है। बहिर्मन का काम पूरा हो गया। उसका क्षेत्र समझना, सोचना और निर्णय करना इतना ही है। पर केवल इतने मात्र से ही कोई व्यक्ति आत्मवान नहीं बन सकता, आत्मलाभ नहीं कर सकता, जब तक अंतर्मन उन विचारों को विश्वास एवं संस्कारों के रूप में इतनी मजबूती से न पकड़ ले कि जीवन की क्रिया पद्धति उन्हीं के अनुसार अपने आप चलने लगे, तब तक आत्मशिक्षा की पूर्णता नहीं की जा सकती। इसलिए सिद्धांतों की शिक्षा के साथ साथ ऐसे साधना, अभ्यास भी करने पड़ते हैं जिनसे अंतर्मन का उस सांचे में ढलना आरंभ हो जाए। साधना का यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन भी। साधना द्वारा हम अंतर्मन का वैसा निर्माण करते हैं जैसा कि अपने भावी जीवन को बनाना या चलाना चाहते हैं। बहिर्मन का क्षेत्र सीमित है। विचार शक्ति का केंद्र खोपड़ी के मध्य भाग में है। माथे से लेकर आधी खोपड़ी के मध्य भाग तक इस प्रकार के तंतु और परमाणु हैं जो सोचने, समझने और किसी नतीजे पर पहुंचने का कार्य करते हैं। नेत्रों द्वारा जो देखा जाता है, कानों से जो सुना जाता है, बुद्धि से जो सोचा जाता है, यह सब प्रवाह बहिर्मन के इन परमाणुओं से टकराता है और उस प्रयोगशाला में हलचल शुरू होती है। विभिन्न मानसिक शक्तियां उपस्थित प्रश्न को सुलझाने में जुट पड़ती हैं और उनके सम्मिलित प्रयत्न से एक निष्कर्ष निकल आता है। पर अंतर्मन की स्थिति इससे भिन्न है। वह खोपड़ी के पिछले भाग में एक रूखे, कर्कश, जिद्दी, लड़ाकू, स्वार्थी, निरक्षर भट्टाचार्य गंवार की तरह चुपचाप बैठा रहता है और कभी ना थकने वाले भूत की तरह यंत्र गति से अपना काम करता रहता है। बहिर्मन रात को सो जाता है पर अंतर्मन अपना काम करता रहता है।
उसकी खटपट से बेचारे बहिर्मन की नींद उचट जाती है और आंधे सीधे स्वप्न देखने को उसे विवश होना पड़ता है। अंतर्मन का केंद्र खोपड़ी के पिछले भाग में है, फिर भी उसके शरीर में फंसे हुए ज्ञान तंतु, स्नायु जाल, रक्त सूत्र बहिर्मन के केंद्र से संबंध रखते हैं। शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर आदतें बनती हैं और उन्हीं से स्वभाव एवं संस्कार बन जाते हैं। केवल विचार करने मात्र से अंतर्मन का परिवर्तन नहीं होता, उसे बदलने के लिए क्रियाओं की, घटनाओं की, समारोहों की, प्रदर्शनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विविध साधनाओं का निर्माण हुआ है। योग साधना का यही उद्देश्य है। जिस क्रिया पद्धति से अंतर्मन को इच्छित सांचे में ढाला जाता है उसका ही नाम साधना है। अंतर्मन के इच्छित सांचे में ढल जाने पर दोनों मन निर्विरोध हो जाते हैं। इससे बड़ी शांति मिलती है। इन दोनों के विरोध में अशांति एवं बेचैनी है। जब इन दोनों का एकाकी भाव हो जाता है तो अपनी स्थिति पर मनुष्य को बड़ा संतोष होता है। विचारों के अनुसार कार्य भी तभी होते हैं जब उस प्रकार का स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार का स्वभाव या संस्कार बन जाना ही आध्यात्मिक साधना की सफलता है। यह सफलता प्राप्त होते ही समस्त आत्मिक संपन्नताएं करतलगत हो जाती हैं। साधनाओं के उद्देश्य। अंतर्मन का निर्माण करने के लिए प्रत्यक्ष क्रियाओं को अपनाने की जरूरत है। यह स्पष्ट किया जा चुका है। व्यवहारिक रूप से जिन क्रियाओं का आयोजन हम करते हैं उनकी छाप मन के भीतरी प्रदेश पर पड़ती है। धीरे धीरे अभिरुचि एवं अभ्यस्तता उसी क्षेत्र में परिपक्व होने लगती है और मनुष्य सांचे में ढल जाता है। अध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इसीलिए योग की अनेक साधनाएं विनिर्मित की हैं और इस मार्ग के पथिकों को साधना में प्रवृत्त होने का आदेश दिया है। आध्यात्म विद्या के आचार्यों ने इसीलिए योग की अनेक साधनाएं विनिर्मित की हैं और इस मार्ग के पथिकों को साधना में प्रवृत्त होने का आदेश किया है। आत्मविद्या के 7 साधन पिछले पृष्ठों पर बताए जा चुके हैं। इन 7 को हर कसौटी पर कसकर उनकी महत्ता का परीक्षण किया जा सकता है। इन तथ्यों का विस्तार होने से समाज की सुख शांति, समृद्धि और सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। व्यक्तियों के चरित्र ऊंचे उठते हैं, जिनसे लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टियों से उन्हें लाभ रहता है। व्यक्ति और समाज दोनों का ही जिसमें कल्याण है, उस विचारधारा के सांचे में मनुष्य को ढालना हर दृष्टि से कल्याणकारी है। हम कल्याण पथ पर आरूढ़ एवं अग्रसर हों, इसी में परमात्मा की और आत्मा की प्रसन्नता है तथा यही सबसे बड़ा लाभ है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही योग शास्त्रों में विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है। पीछे बताए हुए 7 तथ्यों के केंद्र के आसपास सारी साधनाएं घूमती हैं। पहला है आस्तिक्य। ईश्वरीय विश्वास मन के ऊपर जमाने और दृढ़ करने के लिए भगवान की पूजा उपासना की अनेक विधियां काम में लाई जाती हैं। धातु या पाषाण की भगवत प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा आराधनाएं की जाती हैं। स्नान, धूप, दीप, चंदन, पुष्प, आरती, भोग, शयन आदि क्रियाओं के द्वारा मंदिरों में पूजन आराधन होते रहते हैं। विशेष अवसरों पर फूल बंगले बनाए जाते हैं, उनकी विशेष सजावट होती है। मथुरा, वृंदावन में सावन के महीने में झूलों के उत्सव बड़े समारोह पूर्वक होते हैं। रथ यात्रा, दीपदान, लीला अभिनय आदि के आयोजन होते हैं। रामलीला एवं रामलीला द्वारा भगवत चरित्रों की स्मृति जागृत की जाती है। परमात्मा के अवतारों और देवताओं के चित्र स्थापित किए जाते हैं। नवदा भक्ति के 9 प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन है। इनको चरितार्थ करने के लिए भक्त लोग विविध प्रकार के आयोजन
एवं साधन करते हैं। संगीत, नृत्य और गायन के साथ संकीर्तन होते हैं, जिनकी विमोहित करने वाली ध्वनि लहरों में मनुष्य झूमने लगते हैं। ध्यान, जप, नाम स्मरण में कितने ही साधक प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार की साधनाएं आस्तिक्य की भावनाओं को परिपुष्ट करने के लिए हैं। इन क्रियाओं के करने से लगातार ईश्वर विषय में ही चित्त जाता है और शरीर की क्रियाएं उसी कार्य में होते रहने से तदनुकूल वृत्तियों का निर्माण होता है। दूसरा है तत्वदर्शन। तत्वदर्शन वास्तविकता को जानना, सत्य को प्राप्त करना, तथ्य को समझना, सद्ज्ञान से विवेक बुद्धि से सुसज्जित होना तत्वदर्शन का तात्पर्य है। इसके लिए सद्ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। विचारपूर्ण वैज्ञानिक आधार पर लिखे गए पक्षपात रहित सद्ग्रंथ इस दिशा में हमें बहुत आगे तक अग्रसर करते हैं। ऐसे ग्रंथों का विचार और पाठ चलता है। अपने संबंध में एकांत में अंतर्मुखी होकर अपने आप विचार करना चिंतन कहलाता है। मनन और निधि ध्यासन से प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं। सत्संग, विचार विनिमय, शंका समाधान, प्रवचन आदि के आधार पर ऋतंभरा बुद्धि को सत्यासत्य निरूपणी विवेक शक्ति को जागृत किया जाता है। निष्पक्ष शुद्ध दृष्टि प्राप्त करने के लिए द्वंद्वों से ऊपर उठना पड़ता है। राग द्वेष, हर्ष शोक, लोभ घृणा, मद मत्सर, मान मोह, क्रोध दीनता आदि द्वंद्वों के आवेश से मस्तिष्क में उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं। उन उत्तेजनाओं से तत्संबंधित ज्ञान तंतु और परमाणुओं में विशेष रूप से हलचल पैदा हो जाती है। वह उफान अपने निकटवर्ती अन्य अवयवों की शक्ति खींच लेता है और उन्हें निकम्मा बना देता है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों का मानसिक विकास लंगड़ा तथा अधूरा होता है। वे किसी बात को निष्पक्ष रूप से नहीं सोच सकते। अपनी धुन, सनक, मान्यता, हठधर्मी के आधार पर वे एकांगी सोचते हैं, जिससे तत्व निरूपण नहीं होता। जैसे विश्वास बीज जमे होते हैं, उसी रंग का चश्मा पहनकर मस्तिष्क सोच विचार करता है और उसी आधार पर निर्णय लेता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य भ्रम, अज्ञान, अंधकार, दुराग्रह एवं सनक का शिकार रहता है। उसे सत्य का दर्शन नहीं होता। सत्य के दर्शन के लिए निष्पक्ष, विशुद्ध, विवेक युक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और वह तब प्राप्त होता है जब मनुष्य आवेश रहित हो, निराकुल हो। निराकुलता की रक्षा के लिए वैराग्य की, अनासक्ति की, स्थिति प्रज्ञता की आवश्यकता है। उस स्थिति के व्यक्ति को ही भगवान सत्यनारायण के दर्शन होते हैं। गीता का कर्मयोग इसी स्थिति को प्राप्त करने की साधना है। तीसरा है आत्मनिष्ठा। आत्मनिष्ठा अपने आप को शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, सत, चित्त, आनंद स्वरूप अनुभव करने के लिए कितनी ही साधनाएं हैं। व्रत, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, हवन, अनुष्ठान आदि धार्मिक कर्मकांडों का विधान जिन शास्त्रों में है, उनमें इनके बड़े बड़े लंबे चौड़े महात्म्य भी लिखे गए हैं। बताया गया है कि इस कर्मकांड के करने से इतने जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य निष्पाप हो जाता है, बहुत बड़ा पुण्यफल प्राप्त होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं, स्वर्ग मिलता है तथा अनेक लौकिक आनंदों की उपलब्धि होती है। इसी महात्म्य से प्रेरित होकर लोग धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जिससे कई लाभ होते हैं। शारीरिक स्वस्थता, वातावरण की शुद्धि, धर्म भावनाओं, सद्भावनाओं की वृद्धि आदि कितने ही लाभ उनसे होते हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि उस कर्मकांड को करने के पश्चात शास्त्रोक्त महात्म्य के आधार पर वह कर्ता अपने आप को निष्पाप, पुण्यात्मा तथा धर्मवान मानता है। पिछले पाप नाश हो जाने की उसकी मान्यता दृढ़ होती है। वह मान्यता उसे आत्मिक महानता की ओर अग्रसर करती है। बिलीफ सिस्टम जो अपने को जैसा मान लेता है उसके अनुसार कार्य भी करता है। इस प्रकार धार्मिक कर्मकांडों से आत्मवान बनने में बड़ी सहायता मिलती है। आत्म ज्योति का ध्यान
श्वास के आवागमन के साथ सोहम मंत्र का जप और उसका मनन चिंतन करने का प्रधान लाभ यही है कि अपनी आत्मा की महानता प्रतिभासित होती है। पराधीनता छोड़कर मनुष्य आत्मनिर्भर बनता है, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं आत्मगौरव का अनुभव करता है। वेदांत विज्ञान की समस्त साधनाएं सोहम तत्वमसि सर्वम क्लविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म के सिद्धांत पर टिकी हुई है। आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करना, हृदय को परमात्मा की क्रीड़ा भूमि, शरीर को आत्मा का मंदिर, अपने को राजाओं के राजा परमात्मा का राजकुमार अनुभव करना आत्मनिष्ठा को बढ़ाने वाला विश्वास है। तपश्चर्या की साधनाओं द्वारा मनुष्य आत्मनिष्ठा की ओर बढ़ता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं करते हुए साधक देखे जाते हैं। आइए अब समझते हैं फोर्थ आर्टिफैक्ट, विच इज शक्ति साधना। शक्ति साधना संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता है। स्वर्ग, मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति आदि आध्यात्मिक संपदाएं भी पुरुषार्थी शक्ति संपन्न साधकों को ही मिलती हैं। अपना आत्मिक और भौतिक अस्तित्व कायम रखने, अपने अधिकारों की रक्षा करने तथा आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए शक्ति की अनिवार्यता आवश्यकता है। साधक शक्ति की उपासना करते हैं और उसे शिव का अभिन्न अंग मानते हैं। दुर्गा, राधा, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि रूपों में साधक भगवती शक्ति की शरण में जाता है। शाक्त संप्रदाय एक आध्यात्मिक संप्रदाय है जो शक्ति को ही परमात्मा मानकर उसकी उपासना करता है। ईश्वर के साथ प्रकृति या माया का अनंत संबंध है। इसी से परमात्मा को लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम नामों से पुकारते हैं। निरोगिता, स्वास्थ्य की शक्ति प्राप्त करने के लिए नेति, धौती, वस्ती, कपालभाति, वज्रोलियासन, प्राणायाम किए जाते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। इस सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार योगी जन निरोगिता और सरलता को सर्वप्रथम महत्व देते हैं और इसके लिए अनेक ऐसी साधनाएं करते हैं जिनसे शरीर निरोग एवं सुदृढ़ रहे। जितनी साधनाएं दृष्टिगोचर होती हैं उनमें आधी मन की स्वस्थता के लिए हैं। हठयोग कर्मकांड शरीर के साथ मन को भी सुदृढ़ बनाता है। योगी जन बुद्धि बल प्राप्त करने के लिए विद्या पढ़ते और सत्संग करते हैं। विरोधी विघ्नों को काटने के लिए फरसा, कुल्हाड़ी, चिमटा, दंड आदि धारण करते हैं। गोपालन में सबलता प्राप्ति का रहस्य छिपा हुआ है। मंत्र, तंत्र, मैस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म आदि आत्मिक पुरुषार्थ के आयुध हैं। योग साधना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम ही तो है जिसके द्वारा साधक शक्ति संपन्न होकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं और अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचते हैं। साधनाएं किसी न किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही की जाती हैं। फिफ्थ, संयम। मनुष्य का शरीर और मन अतुलित शक्तियों का भंडार है। इस भंडार का अधिकांश भाग अनुपयोगी एवं निरर्थक बातों में खर्च हो जाता है। इस प्रवाह को उधर से रोक दिया जाए तो बचत का संचय होने लगता है। इस संचय को उपयोगी दिशा में लगा दिया जाए तो अनेक प्रकार की सफलताएं सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं और उन्नति के शिखर की ओर यात्रा बड़ी तीव्र गति से बढ़ती चली जाती है। इंद्रियों का चटोरापन शक्तियों का सबसे बड़ा अपव्यय करता है। इंद्रियों में स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय ये दो सबसे प्रबल हैं। इनके द्वारा होने वाली शक्तियों के घोर अपव्यय को रोकने के लिए ब्रह्मचर्य पालन की साधना की जाती है। आस्वाद व्रत लेकर चटोरेपन पर काबू करते हैं। मौन व्रत से वाचालता, असत्य भाषण, निरर्थक भाषण पर संयम करते हैं। समय समय पर अन्य प्रतिबंध कर अपने ऊपर लगाकर तितीक्षा, कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास किया जाता है। सर्दी, गर्मी, नींद, भूख, प्यास आदि की सहन शक्ति प्राप्त करने के लिए शीत स्नान, धूनी तपना, रात्रि जागरण, निराहार,
निर्जल व्रत उपवास किए जाते हैं। शैया त्याग कर भूमि पर शयन करने से भी कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास होता है। मन बड़ा चंचल है, वह क्षण भर में यहाँ से वहां पहुंचता है। उसकी दौड़ पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। मंत्रों का जप, इष्ट देव का ध्यान, कानों में रुई या उंगली लगाकर अनहद नाद का श्रवण, किसी वस्तु पर दृष्टि जमाकर देखने का त्राटक, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, शिथिलीकरण मुद्रा, खेचरी मुद्रा, षटचक्र भेदन, सहस्त्रार भेदन आदि कितने ही मन को एकाग्र करने के साधन हैं। इन साधनों से एकाग्रता मिलती है और फिर एकाग्रता को जिस मार्ग पर भी लगा दिया जाए उसी दिशा में आश्चर्यजनक सफलता उपलब्ध होती है। विचारों का संयम मन को विचार रहित निर्विकल्प करके किया जाता है। विचार शून्यता की स्थिति में चित्त को बड़ा हल्कापन अनुभव होता है। आइए अब समझते हैं 6th point, 6th आर्टिफैक्ट, विच इज आत्म विस्तार। अपने अहम का दायरा संकीर्ण, संकुचित ना रखकर बहुत में, सब में अपने को घुला देना आत्मविस्तार कहा जाता है। सब प्राणियों को अपने में और अपने को सब प्राणियों में देखने की साधना आत्मविस्तार के लिए की जाती है। अद्वैत भाव यही है। अपने को अलग सत्ता न मानकर समाज का एक अंग मात्र मानना, समाज के हित अनहित में अपना हित अनहित देखना, विश्वात्मा में परमात्मा में अपने को घुला देना, यही आत्मविस्तार का दृष्टिकोण है। ऐसे व्यक्ति अपने कामों को लोक सेवा के साथ जोड़ देते हैं। उनके हर एक काम में लोक कल्याण की प्राथमिकता रहती है। शरीर यात्रा के लिए वे जीवकोपार्जन करते हैं, पर उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि समाज का रत्ती भर भी अहित करके वह जीविका ना कमाई गई हो। उनकी विचार प्रणाली और कार्य प्रणाली में लोक हित को सर्वोपरि स्थान मिलता है। अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक शक्तियों का अधिकाधिक भाग वे लोक कल्याण में लगाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उनकी मान्यता होती है। सबको वे अपना कुटुंबी मानकर उनसे प्रेम करते हैं। लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, सुधार के लिए, कल्याण के लिए उनकी सदा इच्छा बनी रहती है। दूसरों के लाभ में वे अपना लाभ और दूसरों की हानि में अपनी हानि समझते हैं। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्वनी कुमार आदि योगी जीवन भर चिकित्सा शास्त्र के शोध में लगे रहे। लेट मी रिपीट दैट। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, अश्विनी कुमार आदि योगी जीवन भर चिकित्सा शास्त्र के शोध में लगे रहे। नागार्जुन ने रसायन क्रिया का शोध किया। आर्यभट्ट आदि ने खगोल विद्या का शोध किया। पाणिनि ने व्याकरण रचा। व्यास जी ने पुराण बनाए। नारद जी संगीत के, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, परशुराम आदि शस्त्र विद्या के आचार्य थे। वात्सायन ने काम शास्त्र का शोध किया। इसी प्रकार अनेक योगी जन लोक कल्याण के लिए निरंतर लगे रहते थे, जो वैज्ञानिक अन्वेषणों द्वारा तथा अनेक प्रकार से अन्य कार्यों द्वारा जनता जनार्दन के लिए उपयोगी कार्य किया करते थे। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय उनके द्वारा ही चलाए जाते थे, जिनमें देश देशांतरों के क्षेत्र के छात्र विविध प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए आया करते थे। इस प्रकार की लोक सेवा को कितने ही योगियों ने अपनी साधना बना लिया था। दधीची ऋषि ने तो लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी थी। दान देना, नित्य देना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस देश में एक से एक बड़े दानी हुए हैं। दान का आधार त्याग, परोपकार, सेवा, लोक कल्याण है। यह आत्मविस्तार ही है। इस साधना में अगणित साधकों को लगे हुए हम अक्सर देखते हैं। आइए अब समझते हैं 7th आर्टिफैक्ट, जिसका नाम है ब्रह्म परायणता। ब्रह्म परायणता आत्मा का प्रधान गुण सत है। सतोगुण ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। दया,
करुणा, वात्सल्य, स्नेह, सहृदयता, आत्मीयता, उदारता, सेवा, सहायता आदि सतोगुणी स्वभाव ब्राह्मी स्थिति में जाकर बनते हैं। मूढ़ता एवं अहंकार के तम रज से ऊपर उठकर प्रेम के भक्ति क्षेत्र में जब मनुष्य प्रवेश करता है तो उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है। आत्मा की वाणी सुनना और उस ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार अपने विचारों और कार्यों को बना लेना सच्ची ईश्वर आराधना है। ऐसे सच्चे भक्तों को अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है और उन पर अपार आध्यात्मिक आनंद की वर्षा करता है। यह परस्पर संतोष का प्रत्यक्ष आदान प्रदान ही ब्रह्म परायणता है। जीव आत्मा को संतुष्ट करता है, आत्मा जीव को संतुष्ट करती है। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए बताया है कि यह समस्त विश्व मेरा ही रूप है। जो व्यक्ति उस विराट रूप दर्शन की भावना को अपना लेता है वह उसी लाभ को प्राप्त करता है जो भगवान द्वारा विराट रूप दिखाए जाने पर अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह विश्व भगवान का रूप है, इसलिए भगवान की जिस भाव से पूजा की जानी चाहिए उसी भाव का व्यवहार संसार के प्राणियों के साथ हमारा होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ चित्रों को मात कर देने वाला संसार का सौंदर्य सच्चे भक्त को हर घड़ी प्रसन्नता प्रदान करता है। अपने चारों ओर भगवान का फैला हुआ सौंदर्य देखकर वह परम संतोष, आनंद तथा प्रसन्नता का अनुभव करता रहता है। यही परमानंद की प्राप्ति है। इस परमानंद को यही साधक अनेक साधनाओं द्वारा प्राप्त करते हैं। विभिन्न संप्रदायों में असंख्य प्रकार की अगणित साधनाएं हैं। उन समस्त साधनाओं का उद्देश्य मनुष्य की अंतर्भूमि में उपयुक्त 7 संस्कार जमाना है, जो अभी हमने डिस्कस किए। जब ये संस्कार जम जाते हैं तब इन भावनाओं की आवश्यकता पूरी हो जाती है।